मेरा नाम हैदर है। मैं एक बहुत अमीर और शरीफ आदमी था और अब तक मैं 3 शादियां कर चुका था, लेकिन अब तक मेरी कोई औलाद न थी। मेरी कोई भी पत्नी मुझे वारिस ना दे सकी। तभी मेरे दोस्त ने मुझे बताया, एक तवायफ है जो कि पैसा लेकर बच्चा पैदा करती है। मैं अपने दोस्त की बताई जगह पर उसके साथ गया। यहाँ पर रात जागती थी और दिन सोते थे। हर जगह गानों की आवाज़ और ढोलक की थाप सुनाई दे रही थी। साथ ही घुंघरू की आवाज़ भी कानों में गूंज रही थी। मैं अपने दोस्त के साथ बस आगे बढ़ता जा रहा था। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। मैं बहुत अमीर आदमी था। मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन मैं एक अय्याश आदमी नहीं था जो यहाँ अय्याशी करने आया हो। हुस्न के बाजार से मुझे कोई मतलब नहीं था। मैं अपनी गर्दन झुकाए बस चलता चला जा रहा था। मुझे डर था कि कोई मुझे यहाँ पहचान ना ले, क्योंकि मेरी जान पहचान बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन से थी। अगर मुझे कोई पहचान लेता तो मेरी इज्जत की धज्जियाँ उड़ जाती। यह मेरी औलाद की ख्वाहिश थी जो मुझे मजबूरन यहाँ ले आई थी। यहाँ की सभी इमारतें बहुत पुरानी थी। गलियाँ बहुत तंग थी। 2 मंजिला इमारतों से लगातार घुंघरू की आवाज़ें आ रही थी। नीचे में मुंह में पान दबाए कोठों के दलाल अपने अपने कोठों में ग्राहकों को बुलाने के लिए सीढ़ियों के नीचे खड़े थे और बहुत ही गंदे लहजे में बोल रहे थे कि साहब, हमारे कोठे की इज्जत बढ़ाइए, आपकी तबीयत हरी हो जाएगी। यह सब बातें सुनकर डर और शर्म से मेरा मुंह लाल हो रहा था। मैंने आज से पहले इतनी शर्मनाक बातें ना तो कभी सुनी थी और ना ही अपने मुंह से कही थी और ना ही अपने कानों में सुनी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई कपड़ों का बाजार हो और हर कोई दुकानदार अपने कपड़े की तारीफ कर ग्राहकों को बुला रहा हो। क्या औरत इतनी सस्ती और मामूली चीज़ थी? फिलहाल मैं अपने दोस्त की बात मानकर मन ही मन पछता रहा था। बहुत बड़ी गलती थी मेरा यहाँ आना। मेरा मन चाह रहा था कि किसी भी तरह से मैं यहाँ से भाग निकलूं। तभी कोठे के पास जाकर मेरा दोस्त रुक गया और उससे पहले कि मैं कुछ कहता, उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे सीढ़ियों से ऊपर ले गया। सीढ़ियाँ सीमेंट की बनी हुई थी। चारों तरफ पान के धब्बे लगे हुए थे। सब तरफ बदबू आ रही थी। जैसे ही उस कमरे में पहुँचे, वहाँ सफ़ेद चांदनी बिछी हुई थी। शराब और गुलाब की खुशबू मिलकर एक अजीब सी गंध पैदा कर रही थी। सफ़ेद चांदनी पर लाल रंग के तकिए से टेक लगाए कुछ रईसजादे तवायफ का डांस देख रहे थे। लड़कियां पाँव में घुंघरू बांधकर गानों की धुन पर नाच रही थी। सामने ही एक कोने पर हारमोनियम और तबले वाले बैठे हुए थे और एक अलग तरह की धुन निकाल रहे थे। वहीं सामने एक तख्त पर अधेड़ उम्र की एक औरत मुंह में पान दबाए उस लड़की का डांस देखते हुए पैर फैलाए बैठी थी। वहाँ का माहौल देखकर मैं बहुत डर गया था। मैंने अपने दोस्त से कहा कि अभी यहाँ से चलो, मुझे यहाँ किसी से कोई बात नहीं करनी है। मेरे दोस्त ने कहा, अरे डरो मत, मर्द बनो। इतना कहते हुए वह मेरा हाथ पकड़कर उस पान खा रही औरत के पास लेकर गया। वह औरत शायद मेरे दोस्त को जानती थी। वह मुझे सर से पांव तक देखती रही और मेरे दोस्त से इशारे में पूछने लगी कि यह कौन है। मेरे दोस्त ने कहा, यह हैदर है, इसे अपना वारिस चाहिए, इसे शबनम से मिला दो। उसने उस औरत को यहाँ आने की सारी वजह बता दी। पहले उस औरत ने थूकदान में पान थूका और मुझे देखकर कहने लगी, बैठो मियाँ, खड़े खड़े कोई बात नहीं होती। मुझे बहुत अजीब लग रहा था। मैं यहाँ नहीं आना चाहता था, लेकिन मेरी मजबूरी हुई जो मुझे यहाँ ले आई। मैं जाकर तख्त पर बैठी उस औरत के साथ एक किनारे पर बैठ गया। कहने लगी, मैं पैसों में कमी नहीं करती। लड़की पूरा साल मेरे लिए ख़राब हो जाती है, क्योंकि वह तेरे वारिस को 9 महीने तक पेट में रखेगी, तो उस टाइम तक वह मेरे लिए किसी काम की नहीं रहेगी। इसलिए पूरा 1 लाख लूँगी। आधी रकम पहले देनी होगी। उसकी बातें सुनकर मेरा दिल अंदर से बेचैन हो रहा था। मैंने घबराते हुए अपने दोस्त की तरफ देखा तो मुझे तसल्ली देने लगा। मैंने उससे कहा कि मैं लड़की को यहाँ नहीं रहने दूंगा, अपने साथ लेकर जाऊँगा। इतने में वह औरत कहने लगी, फिर तो पूरे 15 लाख रुपए लगेंगे। मैंने अपनी जेब से चेक बुक निकाली और 15 लाख का चेक काट दिया। मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। चेक देखकर उस औरत की आंखें फटी की फटी रह गई। मुझे देखकर मुस्कुराने लगी और उसने एक लड़की को बुलाया। अरे ओ सलमा, कहाँ मर गई? उसकी आवाज़ पर एक लड़की आकर सामने खड़ी हो गई। वह एक सांवली सी लड़की थी, नैन नक्श से ठीक ठाक थी। वह अधेड़ औरत उसे कहने लगी, जा शबनम को बुला ला, शबनम के लिए ग्राहक आया है और उससे कहो अपना सामान पैक कर ले। लेकिन जैसे ही वह लड़की उसे बुलाने चली, मैंने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा कि पहले मैं लड़की को देखना चाहूँगा। मुझे अपना वारिस खूबसूरत लड़की से चाहिए, ताकि मेरा वारिस भी खूबसूरत पैदा हो। मेरी बात सुनकर वह ठहाके मारकर हंसने लगी और कहने लगी,
जाओ जाकर देखो, अगर होश न उड़ जाए तो कहना। सलमा, जा साहब को शबनम का दीदार करा दे। वह सलमा नाम की लड़की मुझे लेकर जाने लगी और एक कमरे के बाहर छोड़कर मुझे वहाँ से चली गई। पहली बार मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। औलाद की चाहत ने मुझे कहाँ से कहाँ लाकर खड़ा कर दिया था। आज से पहले ऐसी हालत तो मेरी अपनी बीवी के कमरे में जाते वक्त भी नहीं हुई थी। इस टाइम मुझे जायज़ नाजायज़ कुछ नहीं सूझ रहा था। बस मुझे ये लग रहा था कि यह लड़की मुझे मेरा वारिस पैदा करके देगी। मैं मजबूर था और मुझे उस रास्ते पर आगे बढ़ना पड़ रहा था। मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से आवाज़ आई, कौन है, आ जाओ। जब मैंने दरवाज़ा खोलकर अंदर गया तो वहाँ पर एक आधा अधूरा घूंघट की लड़की बैठी हुई थी। मैंने मुश्किल से ही उसकी तरफ नज़र उठाकर देखा और दरवाज़ा बंद करके उसके पास जाकर बैठ गया। अब तक मैंने उसका चेहरा नहीं देखा था क्योंकि वह घूंघट निकाले थी। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि नज़र भर देखूं, और शायद इस बात के लिए मेरा ज़मीर गवाही भी नहीं दे रहा था, और वह इसलिए क्योंकि मैंने आज तक कोई गुनाह नहीं किया था। मुझे चुप देखा तो वह लड़की कहने लगी कि क्या बात है साहब, पूरी रात ऐसे ही बैठे रहेंगे। उस लड़की की आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। मैंने बड़ी मुश्किल से उसकी तरफ देखा जो मेरे लिए गैर थी। मैं उसकी कीमत दे चुका था। बड़ी मुश्किल से ही मैंने उसका घूंघट अपने हाथों से खोला, और जैसे ही मैंने उसका चेहरा देखा मेरे होश उड़ गए। मैं एक दौलतमंद और एक बहुत अमीर आदमी था। अपने बाप दादाओं की करोड़ों की जायदाद का इकलौता वारिस था। मेरी शादी मेरे माँ बाप की मर्जी से हुई थी। मेरी शादी मेरी ही बुआ की बेटी से हुई थी जो कि मुझसे उम्र में 7 साल बड़ी थी, लेकिन वह स्वभाव की बहुत अच्छी थी। हमारी शादी को 10 साल हो गए, लेकिन हमें अब तक कोई औलाद न थी। मैंने अपनी बीवी रज़िया का कई बार इलाज कराया, लेकिन वह मुझे औलाद न दे सकी। मैंने भी अपने सभी टेस्ट करवाए कि कहीं मुझ में कमी ना हो। 10 साल बीतने के बाद मैंने अपनी पत्नी रज़िया से कहा कि मुझे दूसरी शादी करनी है, मुझे अपना वारिस चाहिए। मेरी बात सुनकर वह कुछ दिन तक तो बहुत रोई थी, लेकिन बाद में उसने मुझे दूसरी शादी की इजाज़त दे दी थी। लेकिन मेरी किस्मत, मेरी दूसरी बीवी भी बांझ निकली। वह मुझे औलाद का सुख ना दे सकी। उसके बाद मैंने तीसरी शादी की और मुझे किसी शादी से कोई भी औलाद नहीं मिली। समय बीतता गया। इस तरह मेरी शादी को 25 साल हो चुके थे, पर मेरे कोई औलाद न थी। मैंने अपनी तीनों बीवियों का इलाज जैसे हो पाया वैसे कराया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इत्तेफाक से वह तीनों की तीनों बाँझ थी। मेरी उम्र 50 साल हो चुकी थी। मैं अपनी बीवियों का इलाज करा करा कर थक चुका था। मैं बार बार उनके सारे चेकअप करवाता और अपने भी, लेकिन उनमें औलाद पैदा करने की कोई खूबी ना थी। कभी कभी मैं अपनी किस्मत को कोसता था कि कभी एक बीवी में हो सकती है, दो बीवी में हो सकती है, तीनों बीवी में यही समस्या थी। लेकिन अब मैं चौथी शादी नहीं करना चाहता था और ना ही अपनी बीवी को छोड़ना चाहता था। मेरी तीनों बीवियाँ नेक और अच्छे स्वभाव की थी। धीरे धीरे मैं बुढ़ापे की तरफ कदम रख रहा था और मुझे वारिस चाहिए था। और जब इसी सिलसिले में मैंने अपने दोस्त को यह बात बताई तो वह मुझे यहाँ लेकर आ गया था। पहले तो मैंने उसकी बात नहीं मानी थी और कहा था कि मैं ख़ानदानी शरीफ इंसान हूँ और एक तवायफ से अपना वारिस कैसे ले सकता हूँ। वह मुझे कहने लगा कि तुम्हारी पहली बीवी बहुत बीमार रहती है, उसकी ख्वाहिश है कि तुम्हारा बच्चा देखना चाहती है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी तुम भी बच्चा पैदा करने के काबिल नहीं रहोगे। बात तो ठीक कह रहा था, मुझे वारिस तो चाहिए ही था। उसने मुझसे कहा कि तुम्हें चौथी शादी भी नहीं करनी पड़ेगी और तुम्हें वारिस भी मिल जाएगा, और तुम दुनिया से वालों से कह देना कि किसी एक बीवी से तुम्हें बच्चा हो गया है, किसी को कुछ खबर नहीं होगी। कुछ टाइम तक मैं उसकी बातों को सोचता रहा था। वारिस तो मुझे चाहिए ही था, वरना आगे मेरा नाम लेने वाला कौन होगा। पहले मैंने सोचा कि इस बारे में अपनी बीवियों से मशवरा लूँ, लेकिन कोई भी इस तरह का मशवरा देने के लिए कहाँ राज़ी होती है। मैं बहुत परेशान था। उधर मेरी पहली बीवी बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगी थी। मैंने उसकी देखभाल करने के लिए अपनी दोनों बीवियों से इजाज़त ली और ज़्यादा समय मैं अपनी पहली बीवी के साथ बिताने लगा, क्योंकि उसने अपनी दो सौतनों को झेला था। लेकिन मेरी तीनों बीवियाँ बहुत अच्छी थी, आपस में कोई झगड़ा नहीं किया करती थी। मेरी सभी पत्नियाँ मेरी हम उम्र ही थी। मैंने कभी भी किसी कम उम्र की लड़की से शादी नहीं की थी। कोई यतीम थी तो कोई बेसहारा। मैंने तीनों शादियाँ ऐसी लड़की से की जिनका मैं सहारा बन सकूं और मुझे मेरा भी वारिस मिल जाए। लेकिन किस्मत ने मेरे साथ ऐसा खेल खेला कि मेरी तीनों बीवियाँ ही बचपन की समस्या से पीड़ित थी। मैं बहुत परेशान था। मैं अपनी तीनों बीवियों में से किसी को छोड़ना भी नहीं चाहता था, लेकिन जो दोस्त ने रास्ता बताया था मैं उस रास्ते पर भी नहीं जाना चाहता था। लेकिन बहुत सोच विचार करने के बाद मैंने उसकी बात मान ली थी और आज मैं इसके साथ इस कोठे पर आया था। लेकिन मैंने जब उस लड़की को देखा तो मेरे होश उड़ गए
और मैं घबराकर अंदर से बाहर निकल आया। मैं सीढ़ियों से नीचे उतर आया। मेरे दोस्त मुझे रोकते हुए पूछने लगा कि हैदर, तुम्हें क्या हुआ? मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और तेजी से भागता हुआ उस बाजार से निकलकर जाकर अपनी गाड़ी में बैठ गया। मैं अपने दोस्त का आने का इंतज़ार तक नहीं किया और ड्राइवर से कहा कि गाड़ी घर ले चलो। मैं पूरे रास्ते बेचैनी से जा रहा था। घर पहुंचकर भी मेरी बेचैनी कम नहीं हुई। आज मैं अपनी किसी भी बीवी के कमरे में नहीं जाना चाहता था। मैं ड्राइंग रूम में बैठा सिगरेट पी रहा था। आधी रात गुजर गई। मेरे दिमाग की उलझनें बढ़ने लगी थी। तभी मेरी पहली पत्नी ड्राइंग रूम में आई और कहने लगी, क्या हुआ हैदर, अभी तक आप सोए नहीं? मैंने उसकी तरफ नज़र उठाकर देखा और हाँ में सर हिला दिया। वह मेरे पास बैठकर कहने लगी, हैदर, क्या परेशानी है तुम्हें? मैंने उसकी तरफ नज़र उठाकर देखा और सोचने लगा कि यह 25 सालों से मेरे साथ है और आज बीमार है। मैंने उसका हाथ थामा और कहने लगा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? वह कहने लगी, मेरे बचने की अब कोई उम्मीद नहीं है। मेरे पेट में बनी रसोलियाँ फटकर अब कैंसर की शक्ल लेने लगी हैं। आप तो ये सब जानते हो ना? मैंने हाँ में सर हिला दिया था। मैं जानता था कि वह थोड़े दिन की ही मेहमान है, इसलिए मैं ज़्यादा समय उसके साथ बिताता था। मेरे कंधों पर उसने अपना सर रख लिया तो मैंने भी उसे अपनी आगोश में ले लिया और कहा कि मैं सोच रहा हूँ तुम्हें अमेरिका ले जाऊँ और तुम्हारा वहाँ जाकर इलाज कराऊँ। कहने लगी, अब कोई फ़ायदा नहीं है, टाइम बहुत ज़्यादा बीत चुका है। बस आप मेरी एक ख्वाहिश पूरी कर दीजिए। आप मुझसे तलाक लेकर एक और शादी कर लीजिए। मैं आपके साथ ही एक अलग कमरे में रह लूँगी। मरने से पहले मैं आपका बच्चा देखना चाहती हूँ। उसकी बातें सुनकर मेरे सामने उस तवायफ शबनम का चेहरा घूमने लगा। मैंने अपनी पत्नी से कहा कि मैं तुम्हें और गम नहीं दे सकता। मैं पहले भी तुम्हारे लिए 200 टन ला चुका हूँ और शायद इसी गम में तुम इतनी बीमार भी हो। तो कहने लगी, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो खुद चाहती थी तुम्हारी औलाद हो, इसलिए मैंने कभी तुम्हें शादी के लिए मना नहीं किया था। लेकिन मुझे कहाँ पता था कि मेरा साया तुम्हारी और 2 बीवी पर भी हो जाएगा और वह भी बेऔलाद रह जाएंगी। और कहकर रोने लगी। मैंने कहा, ऐसा मत सोचो, औलाद शायद मेरे नसीब में ही नहीं है। इतना सुनकर वह कहने लगी, आपने हमेशा बेसहारा लड़कियों से शादी की। अल्लाह आपको इस नेक काम का फल ज़रूर देगा। अल्लाह ने आपको रास्ता भी दिखा दिया है, लेकिन आप उस तवाइफ के कोठे से लौट कर आ गए। उसकी यह बात सुनकर मैं चौंक गया। मैंने कहा, तुम्हें कैसे पता यह सब? गहरी सांस लेते हुए कहने लगी, आप ये सब छोड़े, मेरी बात का जवाब दे। तो मैंने कहा, बस मेरा दिल नहीं माना और वहाँ से वापस चला आया, क्योंकि वह बहुत कम उम्र की लड़की है। उसकी उम्र सिर्फ 18 साल है। उसे देखकर मुझे उस पर तरस आ गया था। पता नहीं इतनी कम उम्र में उससे इतना घटिया काम क्यों कराया जा रहा है। मैं इसलिए वहाँ से वापस आ गया। अगर आज मेरी बेटी होती तो उसकी उम्र की होती। मेरी बीवी कहने लगी कि तुम उससे निकाह कर लो। मैंने कहा, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? एक तवायफ कहाँ किसी से शादी करती है? उसकी मालकिन उसे ये सब क्यों करने देगी? और वैसे भी उम्र में बहुत कम है। मैं उससे निकाह नहीं कर सकता। मेरी बीवी कहने लगी, हो सकता है अल्लाह ने ही आपको यह रास्ता इसलिए दिखाया हो ताकि आप उस लड़की की ज़िंदगी भी बचा सको, उसे उस दलदल से निकाल सको और तुम्हें भी तुम्हारी औलाद मिल जाए और तुम्हारे हाथों ही ये नेक काम होना हो। अपनी बीवी की बात सुनकर मैं चुप सा हो गया और कई दिन तक इस बारे में सोचता रहा। शायद मेरी बीवी ठीक कह रही थी। अल्लाह की यही मर्जी थी। मेरी नीयत उस लड़की को वहाँ से निकालने की थी। मैं अगले दिन कोठे पर गया और 1 करोड़ का चेक काटकर उसकी मालकिन को दे दिया। उसकी मालकिन की आंखें फटी की फटी रह गई। वह कभी मुझे देख रही थी तो कभी उस चेक को। फिर कहने लगी, इतनी बड़ी रकम क्यों? मैंने कहा, मुझे शबनम से निकाह करना है और उसके बाद उसका इस कोठे से कोई रिश्ता नहीं रहेगा। वह लालची औरत थी, इसलिए जल्दी मान गई। मैंने पहली बीवी को उसकी ख्वाहिश के हिसाब से तलाक दे दिया। वह मेरे ही घर में एक कोने में कमरे में रहती थी। मैं उसके सामने तो नहीं जाता था, लेकिन उसकी हर चीज़ का ख्याल पूरी करने की कोशिश करता। मैंने थोड़े लोगों की मौजूदगी में शबनम से निकाह कर लिया और उसे अपने साथ घर ले आया। वह फटी फटी आंखों से मेरा महलनुमा घर देख रही थी। कहने लगी, साहब, ये सब तुम्हारा ही है क्या? तुम तो बहुत अमीर आदमी दिखते हो। मुझ में ऐसा क्या दिखा तुम्हें? मैं उम्र में उससे बहुत ज़्यादा बड़ा था। उसके शब्द सुनकर मुझे बहुत बुरा सा लगा था, क्योंकि मैं उसका ग्राहक नहीं बल्कि पति था। मैंने अपनी दोनों बीवियों से शबनम की मुलाकात करवाई, फिर उसे अपनी पहली बीवी से मिलवाया। आखिर में अपने तीसरे नंबर की बीवी से कहा कि उसे कमरे में छोड़ आए। वह कमरे में छोड़ आई। मैं ड्राइंग रूम में सिगरेट पी रहा था। न जाने क्यों कमरे में जाने की मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। मेरी पहली तीनों बीवियाँ बहुत अच्छी थी, लेकिन उस लड़की की उसकी ज़िंदगी में आने वाला मैं पहला मर्द नहीं था। वह अपनी जगह ठीक थी,
लेकिन एक बीवी के रूप में कबूल करना आसान कम नहीं था। लेकिन औलाद की खातिर मैं ये कड़वा घूंट पीने को तैयार था। मैंने सोचा अल्लाह को मेरी नेकी पसंद आ जाएगी। मैं अपनी हिम्मत को जमा करके कमरे में गया। उस टाइम तक शबनम सो चुकी थी। वह बहुत कम उम्र की थी। बेशक मैंने 3 शादियाँ की थी, लेकिन इतनी छोटी और कम उम्र की लड़कियां उनमें से कोई भी नहीं थी। मैंने उसे सोने दिया और खुद भी सो गया। जब सुबह मेरी आँख खुली तो शबनम मुझे बड़ी हैरानी से देख रही थी। मैंने रात उसे कुछ नहीं कहा था, शायद इसलिए मुझे वह ऐसे देख रही थी। मैंने उठकर उससे कहा कि नाश्ता कर लो, रात भी उसने कुछ ठीक से नहीं खाया था। यह कहकर मैं कमरे से बाहर निकल आया। कुछ देर बाद शबनम भी बाहर आ गई। मेरी बाकी बीवियों के साथ नाश्ता किया। मेरी आदत थी कि मैं बारी बारी अपनी बीवियों को अपने हाथ से एक एक निवाला ज़रूर खिलाता था। तीनों बीवियों के साथ मैंने आज तक कोई नाइंसाफ़ी नहीं की थी। थोड़े दिनों तक मैंने शबनम से किसी तरह का कोई रिश्ता कायम नहीं किया। हाँ, उससे अच्छे से बातचीत ज़रूर की थी। थोड़े दिन बीते थे कि मुझसे कहने लगी, साहब मुझे यह बताएं, आपने इतने पैसे देकर मुझे क्यों ख़रीदा? मैं उसके मुंह से यह सुनकर हैरान हो गया। मैंने कहा, यह बात फिर कभी मत कहना, क्योंकि मैंने तुम्हें ख़रीदा नहीं है, बल्कि तुमसे निकाह किया है। मुझे उसकी बात बहुत बुरी लगी थी, तो कहने लगी, मैं जानती हूँ, निकाह से पहले 1 करोड़ की रकम आपने अदा की थी। मुझे तो लगा था कि आप एक रात भी सब्र नहीं करेंगे, मुझसे अपने पैसे वसूल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप तो बहुत शरीफ इंसान हैं। उसकी बात सुनकर मैं हैरान हो गया। उसकी बात पर मुझे बहुत गुस्सा आने लगा। वह ज़्यादा बोलती तो शायद मैं उसके मुंह पर थप्पड़ ही ज़ोर से मार देता, लेकिन वह चुप हो गई थी। मैंने कहा, तुम मेरी बीवी हो, समझी, कोई बाज़ोरो नहीं। ऐसी बात मुझसे मत करना। और ना ही चाहते हुए भी मेरी आवाज़ थोड़ी तेज़ हो गई थी। मुझे गुस्सा देखकर वह कहने लगी, सब ऐसे ही बातें करते हैं साहब। मैंने तो जब से होश संभाला है तब से ही मर्द के ऐसे रूप को देखा है, नोच खाने वाले, जवानी को खाक में मिलाने वाले, भूखे कुत्ते जैसे। मुझे हैरत होती है कि आप कैसे आदमी हो, जिसने मेरी सबसे बड़ी कीमत अदा की है और पहली रात मुझे सुकून से सोने दिया। मुझे हैरत हुई, वरना तो रोज़ बुखार में भी कोई मुझे बख्शता ना था। यही कहते थे कि तेरी कीमत इसलिए नहीं दी कि तेरा बुखार लिहाज करें। यह कहते हुए टप टप आंसू बहाने लगी। फिर उसने अपनी बाजू दिखाई। बाजू पूरी तरह सिगरेट के निशानों से जली हुई थी। ऐसी बेबसी देखकर मैंने ज़ोर से अपनी आंखें बंद कर ली। कहने लगी, यह देखो, मैंने तो आज तक आदमी को ऐसे ही देखा है। तुम न जाने कैसे हो, सबसे अलग हो। मुझे खरीद कर भी लाए और तुमने मुझे इस्तेमाल भी नहीं किया। मैंने कहा, तुम मेरी बीवी हो और अल्लाह ने बीवी के साथ नरमी से पेश आने का हुक्म दिया है, और तुम तो हो भी कम उम्र, नाजुक। मैं समझ नहीं पा रहा था मैं तुम्हारे पास आऊं या नहीं। फिलहाल एक रात में शबनम की संगत ने मुझे तड़पा कर रख दिया। उसके वजूद पर गहरे घाव देखकर मेरा दिल फटने लगा। वह 18 साल की लड़की थी। उसके साथ जो जुल्म किए गए थे बिल्कुल जानवर जैसे थे। फिलहाल टाइम के साथ साथ शबनम के जख्म भी भरने लगे थे, और वह कहती थी कि आपने मुझे गलत कामों से बचा लिया और आपने मेरे साथ शादी कर ली। और वह मेरे करैक्टर और मोहब्बत से बहुत घुल मिल गई, और धीरे धीरे उसकी ज़ुबान भी ठीक हो गई। वह मुंह से अब अदब से बात करने लगी। मेरी शादी के थोड़े महीने बाद ही मुझे वह खुशखबरी मिल गई जिसकी मैंने बहुत दुआएं की थी। शबनम उम्मीद से थी, और मुझे तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। मैं अपने अल्लाह के हजूर सजदे रो रो कर शुक्रिया अदा करने लगा। 9 महीने तक मैंने शबनम का बहुत ख्याल रखा, उसे बिस्तर से नीचे नहीं उतरने दिया। लेकिन जब डिलीवरी का टाइम करीब आया तो मैं लेबर रूम के बाहर बहुत ही बेचैनी से चक्कर काट रहा था। डॉक्टर आई और बेहद परेशान थी। मुझसे कहने लगी कि आपकी बीवी की हालत ठीक नहीं है, या तो हम माँ को बचा सकते हैं या फिर बच्चे को। यह सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए। मुझे इतने साल बाद औलाद की खुशी मिल रही थी, लेकिन मेरे सामने एक आजमाइश खड़ी थी। उस टाइम मेरी हालत क्या थी और क्या हो सकती थी, यह वही आदमी जान सकता है जिस पर यह सब बीता हो। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मैंने कहा, आप माँ को बचा लें, बच्चे अल्लाह मालिक हैं। वह लेडी डॉक्टर अंदर चली गई और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। बेशक मेरी पहले से 3 पत्नियां थीं, लेकिन मैं अपनी ख्वाहिश की खातिर किसी की जान लेने की सोच भी नहीं सकता था। मेरे आंसू मेरे बस में नहीं थे, इसलिए बहने लगे। कुछ ही देर बाद डॉक्टर बाहर आई और मैंने उससे पूछा कि मेरी बीवी कैसी है, तो कहने लगी, माँ और बेटा दोनों खतरे से बाहर हैं। यह सुनकर तो हैरत से झटका लगा। मैं बहुत खुश हुआ था जब नर्स ने मेरे कांपते हुए हाथों में मेरे बेटे को डाला था।
उसे सीने से लगाकर मैं फूट फूट कर रोने लगा। मेरे रब ने मुझे मेरे सब्र का बेहतरीन इनाम दिया था। बेशक वह अपने बंदों पर ज़्यादा बोझ नहीं डालता है जो ना उठा सके। तो दोस्तों, आपको ये इमोशनल दर्द भरी कहानी कैसी लगी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अच्छी लगी है तो लाइक करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आपको सारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आता रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।